पार्टी बनी, माननीय बहन जी का क्या योगदान रहा। आज इस अवसर पर उपस्थित तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज माननीय बहन जी का जो 67वां जन्मदिन है, इस जन्मदिन को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से इस महफिल को सजाया भी गया और इस ठंड के मौसम में आप सब निकल के आए भी, और आपके लीडरों ने जो आपके मैं समझता हूं इससे प्रेरणा लेकर के आगे की लड़ाई में आपको काफी सुविधा मिलेगी। अब माहौल रह नहीं गया कोई संबोधन और भाषण का। इस अवसर पर जिन साथियों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, हम अपनी ओर से इन नए ज्वाइन करने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देते हैं। 2-3 बातें उल्लेख करके, और हम भी समझते हैं कि हवा भी चल रही है और ठंड भी है, तो अब ये और कार्यक्रम लंबा नहीं चलाया जा सकता। आज देश में जो व्यवस्था है, केंद्र सरकार या प्रदेश की सरकार, हमारे अमरजीत गौतम साहब जी ने बताया कि पहली बार उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, तब नगरों की तरह गांवों में भी अंबेडकर गांव चिन्हित करके उन गांवों में सीसी रोड बनाने का एक कार्यक्रम हुआ। हम माननीय अमरजीत गौतम साहब को ये बताना चाहते हैं कि आज शायद ही कोई गांव और कोई सीसी रोड बची होगी जो अभी बरकरार हो, क्योंकि वर्तमान मौजूदा व्यवस्था की सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसमें उन सड़कों को तोड़ डाला गया। ये कार्यक्रम है कि हम घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, और घर घर तक पानी पहुंचाने के नाम पर सीसी रोडें तोड़, कम से कम एससी का जो रिजर्वेशन है, ये तो देश के आजाद होने से पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौर में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से ब्रिटिश हुकूमत इस बात पर सहमत हो गई और उसकी व्यवस्था हुई, और संविधान में भी वो हो गया। बैकवर्ड के आरक्षण के लिए जरूर उसमें प्राविधान कर दिया था बाबा साहब ने, जिसका लाभ लिया और मंडल कमीशन बना, और फिर बाद में उस व्यवस्था को लागू किया। उस लागू करने की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी और माननीय कांशी राम का जो योगदान, जो आपने गिनाया पूरे देश में, इस गाजीपुर में भी उसका एक इतिहास है। उस रिजर्वेशन को लागू कराने के लिए गाजीपुर का और 4 गरीब कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। तो ये सारी वो कहानी, आज रिजर्वेशन को संविधान से मिटा नहीं सकते, और आज रिजर्वेशन नहीं देंगे ऐसा कानून भी नहीं बना सकते, तो बीच का रास्ता निकाला जाए। संविधान में बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, कानून में हो रिजर्वेशन की बात, लेकिन रिजर्वेशन न मिले, तो वो रास्ता ये बनाया गया कि हमारी व्यवस्था सरकार चलाने वाले लोगों ने ये मन बना लिया कि प्राइवेट सेक्टर की भी जो भी चीजें हैं, ये रिजर्वेशन अगर प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए ये व्यवस्थाएं, तो रिजर्वेशन स्वतः समाप्त हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर को नाकाम घोषित किया जा रहा है, और जब पब्लिक सेक्टर में काम होगा तो वहीं पे किसी को भी संविधान के हिसाब से रिजर्वेशन मांगने का हक है और उनको देना पड़ेगा। जब सारी फैक्ट्रियां, सारी चीजें, रेल, जहाज, बिजली विभाग, सब कुछ अगर सौंप दिया जाएगा प्राइवेट को, तो वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं, न 27% न 21%। तो एक रणनीति बना रखा है इन लोगों ने कि हम इन्हें कैसे मारे। आप देख रहे हो, इन्होंने जिन चीजों को सुधारने की बात की थी उसी को सत्य पत्थर कर दिया। पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी देंगे, पाताल से पानी निकाल के देंगे, लेकिन आज तक गाजीपुर के भी एक गांव में भी ये पाताल से पानी निकाल के सप्लाई नहीं दे सकते। इन्होंने कहा था कि हम घर घर को बिजली दे
दे देंगे, लेकिन बिजली आज सबसे ज्यादा गरीब परेशान है। गरीबों की झोपड़ियों में बिजली के मीटर लगा दिए गए, बिजली जली या नहीं जली, बड़ी बड़ी बिल कई कई हजार की, यहाँ तक कि लाख लाख रुपए की बिल गरीबों के घर आ गई और लोग दौड़ रहे रो रहे कि अरे भैया बिजलियां ना रहत अच्छा। इन्होंने सपना दिखाया कि बड़े लोगों के घर में रसोई बनती है गैस के चूल्हे पे, हम गरीबों को भी फ्री में मोदी जी कहले बड़ा है सिलेंडर देते जा, दोनों लोग का रसोई बनी यही सिलेंडर पे, डंगरा के ले गए ना आदमी। आज जब वो आ गए तब भरावे के जाए के पड़ा था कि दिखे जाए, और अब जाता है गरीब तो 1100 रुपया 1200 रुपया। हर तरफ से सरकार ने गरीबों का जीना दूभर कर दिया है। जहां तक सवाल, संविधान अभिशाप बन जाएगा और आज ये हो गया। पहली बार एक बिल ऐसा पास हुआ है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, माननीय अमरजीत गौतम जी जब बहुमत में नहीं थे लोग राज्यसभा में, जो किसान बिल आया था और अल्पमत में थे, 7 मेंबर कम थे, लेकिन हाँ और ना के उत्तर में बिल पास कर दिया। तो बाबा साहब ने जो रास्ता दिया कि भाई अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लाइए बिल पार्लियामेंट में, बहस कराइए और फिर कानून बनाइए और फिर देश का और जनता का कल्याण कीजिए। लेकिन अच्छी नीयत वाले लोगों के लिए ये संविधान अच्छा है और गंदी नीयत वाले लोगों के लिए तो ये संविधान अच्छा नहीं है। हमारी व्यवस्था में बनाने की तो बात ही नहीं है। मौजूदा व्यवस्था नाम बदल सकती है, कोई नया काम नहीं कर सकती, बेच सकती है पहले से बनी बनाई चीजों को, नई स्थापना नहीं कर सकती। रेल बिक रही है, जहाज में कहा गया था, अपनी जवाबदेही से किस तरह से पीछे हटे ये लोग जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, और वो लोग 2 करोड़ तो बात छोड़ दीजिए, 2 लाख लोगों को भी पूरे देश में रोजगार देने में सक्षम नहीं हो सकते। जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहन के सड़क पर चलने वालों को हम हवाई जहाज में उड़ा देंगे, और देश का गरीब ये सपना देखने लगा कि मोदी जी अब हमको हवाई जहाज में उड़ाने के लिए हमारे हवाई चप्पल वालों को भी पहचान रहे हैं। और आज दशा ये है कि आज हवाई जहाज में भारत सरकार का जो एयर इंडिया था वो बेच दिया गया टाटा के हाथ से। वो रेल जो अंग्रेजों ने स्थापना की इस देश में, उस रेल में हम क्या तरक्की कर सके, बुलेट कहां चली। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।